अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जनरली हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स जो लीनियर क्वेश्चंस होती हैं वो ठीक है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप 1 क्या होता है, इसमें हम ए इज़ इक्वल टू एल यू, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू एल यू लेते हैं। हमारे पास ये है, मैंने जनरल ए को लिख दिया। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। यहाँ से ए इज़ इक्वल टू एल यू करना है। एल हमारे पास है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और यू है हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली लिख दिए, ये एल है और ये है यू। ठीक है, तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो हमने ए की जगह एल यू पुट कर देना है। ठीक है, ये एल यू हमने पहले फाइंड करने हैं। ये फाइंड करने के लिए हमने ये यूज़ करना है, ए इज़ इक्वल टू एल यू। एल और यू को आपस में, इन दोनों को जनरल को मल्टीप्लाई करना है और इसको कंपेयर करवाना है। ठीक है, ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे L11 U11 आएगा पहला, तो हम उसको A11 के इक्वल करके यहाँ से फाइंड करेंगे L और U की वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से LU हमारे पास फाइंड है, LU इसमें LU पुट कर देना है। ठीक है, LU x इज इक्वल टू बी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास स्टेप 2 है, U x इज इक्वल टू वाई पुट कर देना है। ठीक है, हमारे पास u और x को मल्टीप्लाई करना है। u भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लेट कर देना है, ये y के इक्वल है, y1 y2 y3। यहाँ से y1 की वैल्यू, y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, उनको एल वाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमने सिंपली y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, फिर y की वैल्यूज़ को दोबारा हमने यहाँ से y की वैल्यूज़ को जैसे लेट किया था हमने ux को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, यहाँ से ux का भी तो कोई आंसर आएगा ना इसी तरह, तो हमने उसको वैल्यूज़ को कंपेयर करवा के वहाँ से x1 x2 और x3 फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसकी एग्जांपल सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और साथ में ऐड भी कर दूँगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा।